रमैनी 7। सद्गुरु कबीर कहते हैं सृष्टि अनादि तथा अनंत है। सबसे पहले सद्गुरु कबीर की यह रचना हम श्रवण करते हैं। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरणी न पवन आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अविगति की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव। गुण बिहू ना पेखना का कह लीजिए ना। सद्गुरु कबीर कहते हैं तहिया होते पवन नहीं पानी, अर्थात उस समय वायु और जल नहीं थे तो सृष्टि किसने बना दी। उस समय न कली थी, न फूल, न गर्भ था, न उस समय मूल वीर्ज। उस समय न विद्या थी, न वेद, न शब्द, न स्वाद। न तो तब शरीर था और न उसमें जीव का निवास। उस समय न पर्वत थे, न पृथ्वी, न हवा थी, न आकाश। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। उस समय सरल और कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे। फिर जिसका पता मुकाम कुछ नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता कारण के क्या नाम कहोगे। साहब कहते हैं जिनको नित्य और अनादि जड़ चेतन के नित्य और अनादि गुण धर्मों से नित्य एवं अनादि जगत का बोध नहीं होता, वे प्रायः यही कहते हैं कि कभी ऐसा था कि यह संसार नहीं था। जिन्हें संसार के कार्य कारण का पता नहीं, सृष्टि के नियम का पता नहीं, संसार अनादि है यह भाव बोध नहीं, वही लोग यह कहते हैं कि संसार कभी था कभी नहीं था। संसार के विभिन्न कोनों में इस प्रकार की भावनाएं वाले लोग हुए हैं। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक उलझी हुई धुंधली विनम्र एवं मनोरम कल्पना आई जो इस प्रकार है। ऋग्वेद में ऐसी कल्पना, उस समय असत नहीं था, न सत्य ही था, न पृथ्वी थी, न उसके ऊपर आकाश था। आवरण भी कहाँ था, किसका कहाँ स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था और यह सब जल में था। एक अंकुर था जो त्विष भूसी से ढका हुआ था और तपस उष्मा की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन से बीज पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत्य के बंधन का पता लगाए। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थीं, ऊपर थी कि नीचे वीर्य अर्थात बीज को धारण करने वाले थे और महिमाएं शक्तियां भी थी। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निस्संदेह जानता है और कौन इसकी निर्भ्रांत घोषणा कर सकता है। देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही तो पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से आई। ये सृष्टियाँ कहाँ से आई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की, यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष अंतरिक्ष में स्थित है, और हो सकता है वह भी यह सब न जानता हो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129, इसमें यह पूरा विवरण आया है। यह जो बातें अभी मैंने सुनाई यह ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का। आप सब वहाँ जाकर देख सकते हैं। अर्थात वेद के ऋषि भी यह कन्फर्म नहीं कह रहे हैं कि सृष्टि कब से है, कौन बनाया। पहले तो वे कहते हैं कि जब ये नहीं था, अंकुर था, ढका था भूसी से, उष्मा थी, शक्ति से पैदा हुआ, पहले काम पैदा हुआ, मन पैदा हुआ। इतनी सारी बातें आने के बाद फिर वह यही कहते हैं कि सृष्टि कहाँ से आई,
कैसे बनी इसे कौन निस्संदेह जानता है। ऋषि बड़े सहज भाव से कहते हैं कि कहाँ से आई, कौन बनाया, इसे कोई नहीं जानता और कोई बता भी नहीं सकता। देवता लोग भी सृष्टि के बाद पैदा हुए हैं, फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई। ये सृष्टि कहाँ से हुई, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की। फिर अंत में यह कह देते हैं कि यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्यक्ष होगा, जो अंतरिक्ष में कहीं स्थित होगा। लेकिन ऋषि फिर यहीं नहीं रुकते हैं, वे कहते हैं कि हो सकता है कि वह भी यह सब न जानता हो, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्राप्त इतिहास में हमारे पूज्य वैदिक ऋषियों की सृष्टि के विषय में यह पहली कोमल कल्पना है। ऋषि उलझी हुई बातें करते हैं, वे कल्पना की उड़ानें भरते हैं कि पहले सत्य असत्य, पृथ्वी आकाश आदि कुछ नहीं था। फिर वे जल किरणें आदि का होना मान लेते हैं। पहले तो वे कहते हैं कि सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, पृथ्वी भी नहीं, आकाश भी नहीं। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वे कहते हैं कि जल है, किरणें हैं, आदि है, इससे ये हुआ, उससे वो हुआ। पहले कामना तथा मन के स्पंदन से रेत उत्पन्न होना मान लेते हैं, परंतु यह सब शरीरधारी से ही संभव है, जिसका होना उस तथाकथित शून्य काल में सर्वथा असंभव है। ऋषिगण व्योम में, आकाश एवं अंतरिक्ष में इन सब का एक अध्यक्ष निरीक्षक भी मान लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है वही सृष्टि को जानता हो कि यह कहाँ से तथा किससे उत्पन्न हुई। ऋषि अंत में यह भी कह देते हैं कि हो सकता है वह भी यह सब न जानता हो। ऋषि यह कहकर कि हो सकता है वह भी न जानता हो, न वेद अध्यक्ष को अल्पज्ञ जीव बना देते हैं। इन महत्वपूर्ण मंत्रों से कई बातें उभरकर सामने आती है। पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। यह कहाँ से आया, किसने क्या लेकर बनाया, इसे देवता और अध्यक्ष निरीक्षक अधिष्ठाता भी शायद नहीं जानते हैं। इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एक देशी है और अल्पज्ञ तथा अल्प शक्तिमान है ही। मंत्रों में ऋषियों की सृष्टि में अनिश्चयता और ईमानदारी टपकती है। वो खुद संदेह में है लेकिन ईमानदार हैं। वे यह भी कहते हैं कि हो सकता है अंतरिक्ष में जो अध्यक्ष बैठा है वो जानता हो, फिर यह भी कह देते हैं हो सकता है वह भी ना जानता हो। अर्थात खुद उन पर संदेह भी कर रहे हैं कि वो एक साधारण इंसान की ही भांति हो। इस सूक्त के बनते तक ईश्वर की कल्पना पुष्ट नहीं हुई थी। उसे एक देवता के समान अंतरिक्ष से नीचे की ओर झांकने वाला असहाय और अल्पज्ञ जैसे ही मान लिया गया है। ऋषि सृष्टि के विषय में एक कोमल कल्पना करते हैं, परंतु वे दावा नहीं करते हैं कि जो मैं कहता हूँ पक्का है। पुराण और महाकाव्यों के लेखकों की भांति वैदिक ऋषि मिथ्या साहस और दावा नहीं करते हैं कि सृष्टि अमुक देवता के पेट या मूड से निकल आई, या अमुक व्यक्ति ईश्वर की प्रतिनिधि बनकर आ गया और उसकी इच्छा से सब बन गया। वैदिक ऋषि तो यहाँ तक अपनी सरलता व्यक्त कर देते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरा उलझा हुआ मूढ़ मन इधर उधर भटकता है। ऋग्वेद में यह बात आई है, न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सनमद्धो मनसा चरामि। अर्थात मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरा उलझा हुआ मूढ़ मन इधर उधर भटकता है। तो वैदिक ऋषि थोड़ा ईमानदार हैं। बाद में पुराणों महाकाव्यों के जो ऋषि हुए, जो लेखक हुए, वे लोग बिल्कुल दावा करते हैं कि अमुक देवता के नाभि से कमल पैदा हुआ, ब्रह्मा पैदा हुए, फिर विष्णु महेश पैदा हुए, फिर सृष्टि पैदा हुए। लेकिन वेद के ऋषि ऐसा नहीं कहते हैं। अब मूल बात पर आना है। प्रस्तुत 7वीं रमैनी में सद्गुरु मानव नासदेव सूक्त पर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहाँ से आ गई। अब यहाँ यह भी एक बात हम ध्यान में ले लेते हैं कि लोग कहते हैं सद्गुरु कबीर पढ़े नहीं थे। तो जिस बात पर यह पद साहेब ने कहा है वह ऋग्वेद के
जो अभी बहुत सारे सूत्र हमने कहे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 में, जो 1 2 3 4 5 6 7 मंत्र हैं, ना सदासिन्नो सदासित्तदानि नासिद्रजो जो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नभः किमासीद् गहनं गंभीरम न मृत्युरासीद् मृतं न तर्हि न रात्र्याहणम् आसीत् प्रकेतः आनिदवातं स्वध्या तदेकं तस्माद्धान्यन् परः किंचनास्। इस प्रकार से जो मंत्र आए हैं, जो इसमें ऋषियों ने खुद सृष्टि पर संदेह पैदा किया, तो साहब ने उसी बात को लेकर कहा कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहाँ से आ गई। अर्थापत्ति प्रमाण से सद्गुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थी तब कहाँ से आ गई। असत की सत्ता नहीं तथा सत का अभाव नहीं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। गीता में भी अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं। विज्ञान भी मानता है कि मैटर अर्थात मूल द्रव्य न बनता है और न मिटता है, वह अनादि है, अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से पीछे अनादिकाल से सृष्टि का संपादन होता आया है। क्योंकि अनादि मूल द्रव्यों में सृष्टि उत्पत्ति के गुण धर्म बीच में कहीं शून्य से नहीं आ गए, किंतु उनमें मूलतः अनादि से समवाय संबंध रूप में है। अनादि मूल द्रव्यों में अनादि गुण धर्म क्रिया है, जिनसे अनादिकाल से सृष्टि विद्यमान है। भौतिक कणों का अलग अलग बिखर जाना तथा एकजुट होकर दृश्य पदार्थ बन जाना, यह प्रक्रिया अनादिकाल से है। क्या अनादि मूल द्रव्य अपने गुण धर्म क्रिया छोड़कर पहले स्थिर रहे कि गुण धर्म क्रिया से रहित रहे और बीच में कहीं बाहर से आकर मूल द्रव्यों में गुण धर्म क्रिया मिल गए? ये सारी बातें तर्कहीन हैं। इसलिए मूल द्रव्य नित्य हैं, उनमें उनके गुण धर्म तथा क्रिया नित्य हैं और उनसे जगत सृष्टि नित्य है। इसी प्रकार असंख्य जीव चेतन सत्ता भी नित्य है, उनके कर्म प्रवाह भी अनादि है, अतएव सृष्टि भी अनादि है। सद्गुरु कहते हैं कि नित्य विद्यमान जगत के प्रति नए सिरे से उत्पन्न होने की ऐसी अज्ञात की बातें मत करो जिसका गांव ठाव कुछ नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि कबीर साहब तो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और वे वेदों को क्या जाने, लेकिन फिर वे नासदेश सूक्त के विषय पर तर्क कैसे कर सकते हैं? वस्तुतः अनेक विद्वान अनेक विषयों पर बहुत छिछली मीमांसा देने लगते हैं मसी कागज छुओ नहीं को लेकर। अनेक विद्वान यही कहने लग गए कि कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे। यह ठीक है कि सत्य ज्ञान के लिए लिखना पढ़ना उतना आवश्यक नहीं जितना कि निष्पक्ष प्रगल्भ बुद्धि, संवेदनशीलता, विवेक एवं अंतरात्मा की गहराई में उतरना, मन को निर्मल करना, स्वयं को जानना, ये ज़्यादा जरूरी है। ये सारी शक्तियाँ कबीर साहब के पास थी। श्रोताओं वक्ताओं से शास्त्रों की बहुत सारी बातें सुनकर उन पर तर्क या विचार किया जा सकता है, परंतु उक्त मसी कागज छुओ नहीं साखी के आधार पर यह नहीं सिद्ध होता कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वे उक्त साखी की पहली पंक्ति के बाद कहते हैं, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। वे अपनी बातों को बताने के लिए कलम कागज तथा स्याही नहीं छूते, वे मुख से ही बोलते थे और शिष्य लोग लिख लेते थे। कहा जाता है कि वेदव्यास महाभारत अपने मुख से बोलते गए और उसे गणेश जी ने लिखा है। आज कितने ही विद्वान मुख से बोलकर अपने कर्मचारियों से लिखवाते हैं। पारक सिद्धांत के प्रसिद्ध और सिद्ध संत श्री विशाल साहब ने एक अक्षर अपने हाथों से नहीं लिखा, पूरा विशाल वचनामृत आपके मुख से निकला है और शिष्यों ने लिखा है, किंतु उसमें एक अक्षर भी दूसरे की मिलावट नहीं। महान दार्शनिक 21वीं सदी के महाज्ञानी ओशो जी का जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो अधिकांश जो करीब 500-600 उनकी पुस्तकें हैं, सब उनके प्रवचनों से लोगों ने लिखा है। तो कबीर साहब जैसे प्रतिभा के धनी तथा संवेदनशील महापुरुष तात्कालिक शास्त्रों की भाषा काम चलाओ पढ़ लिख लिए हो तो इसमें क्या आश्चर्य है।
और कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है उनका अध्ययन शास्त्रों का भी रहा हो, भाषा का भी रहा हो। भले वे व्याकरणाचार्य न रहे हों, उनका बीजक देखने से ही उनके शास्त्र ज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पूर्व पक्ष की बातें सुनकर भी उन पर तर्क किया जा सकता है। तो सद्गुरु कबीर ने प्रश्न किया कि जब हम कहते हैं तब पानी नहीं थे, पवन नहीं थे, तो फिर ये सृष्टि किसने बना दिया, कहाँ से आ गई? तब कली भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तब गर्भ भी नहीं है और मूल भी नहीं है, उस बीज भी नहीं है। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तब वेद भी नहीं, विद्या भी नहीं, शब्द भी नहीं, स्वाद भी नहीं, तो फिर ये सब कहाँ से आ गए? और वेद के ऋषि भी कहते हैं कि पहले उस समय असत नहीं था, न सत ही था, न पृथ्वी थी, न उसके ऊपर आकाश था, आवरण भी नहीं था, किसका कहाँ स्थान था, क्या गहन गंभीर जल था। उस समय न मृत्यु थी, न अमरता थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका था, अर्थात सर्वत्र अंधकार था, और यह सब जलमय था। फिर ऋषि कहते हैं कि एक अंकुर था जो भूसी से ढका हुआ था, वह तपस की शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम पैदा हुआ, फिर मन से बीज पैदा हुआ। मनीषी कविगण अपने हृदय में विचार कर असत के साथ सत के बंधन को पता लगाए। उसकी किरणें जो सर्वत्र फैली थी, ऊपर थी कि नीचे, वीर्य को धारण करने वाले थे और महिमाएं, शक्तियाँ भी थी। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। फिर ऋषि कहते हैं सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है। तो ऋषियों के इसी वचन पर साहब कहते हैं कि जब तब पवन पानी नहीं थे, सृष्टि फिर किसने पैदा कर दिया? और साहब का यह बहुत ही गहनतम प्रश्न है। जो लोग यह मानते हैं कि सृष्टि किसी ने बनाई है, किसी के मुख से निकला, किसी के गर्भ से निकला, तो साहब कहते हैं वस्तुतः यह अनादि अनंत है और मूल द्रव्य कभी बदलते नहीं हैं। यह जगत परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह कभी किसी काल में बना। कोई सिद्ध नहीं कर सकता। यह अनादि है, अनंत है और अनंत रहेगा। हाँ, समय समय से इसमें परिवर्तन होते रहे हैं, परिवर्तन होते रहेंगे। कभी बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, कभी पूरी सृष्टि तहस नहस होकर के कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ सभ्यताएं बच जाएगी, पुनः विकास होगा, पुनः विनाश होगा, लेकिन सर्वथा नाश कभी नहीं होगा। यह क्रम चलता रहेगा। और इसी तरह से हम सबको समझना है, विचारना है कि सृष्टि अनादि अनंत है। इसे रचने वाला कोई भगवान, कोई शक्तिशाली ईश्वर नहीं जो इस सृष्टि को बनाया। अगर ऐसा होता तो सृष्टि एक रूप होती, सभी जीव सुखी संपन्न होते। भगवान के हाथ में सृष्टि हो और सृष्टि इतनी दयनीय अवस्था में हो नहीं सकती। तो यह कल्पना है। कल्पना से मुक्त होकर निज स्वरूप को जाने, मैं कौन हूँ यह जाने, यही अपना प्राप्तव्य है। बस।